नमस्कार दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 का प्रिपरेशन। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि यूनिट फर्स्ट का सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो आज से हम डिटेल में बात करेंगे। चैप्टर वाइज देखेंगे हर एक कंसेप्ट को, हर एक चैप्टर को यूनिट फर्स्ट के में जो इंक्लूड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट आप सबको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के बिना ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली रन नहीं हो सकता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, रन करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है आपके रिसोर्सेस और जो लिमिटेड कैपिटल है या रिसोर्सेस है या मीन्स है, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करने से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट क्या कह सकते हैं हम? मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड अदर रिसोर्सेज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट आर्ट होता है जिसमें हम पीपल को मैनेज करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, और उसके साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको भी मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? तो ये आर्ट है जो रिसोर्सेज और पीपल है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मैनेज करता है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में वेरियस थेरीज इन्वॉल्व है, टूल्स है, टेक्निक्स है, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट के डिफरेंट थेरीज़ है जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो उस थेरीज़ का यूज़ करके या फिर जो मैनेजमेंट के टूल्स टेक्निक्स है उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट के डिफरेंट डेफिनेशंस है जो डिफरेंट ऑथर ने दे रखे हैं। जो फर्स्ट ऑथर है पीटर ड्रकर, उनकी डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज़ द मल्टीपर्पज़ ऑर्गन दैट मैनेजेस अ बिजनेस एंड मैनेजर मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। तो पीटर ड्रकर ने क्या बोला है? पीटर ड्रकर बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट ये एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गन है जो बिजनेस को मैनेज करता है। मैनेजमेंट क्या है? मल्टीपर्पज़ ऑर्गन जो बिजनेस को मैनेज करता है, और ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर रहते हैं, वो मैनेजर्स वर्कर्स को और वर्क को मैनेज करते हैं। तो ये डेफिनेशन दी है ड्रकर ने। वेरिच एंड नूस का भी एक डेफिनेशन है। देखो, मैनेजमेंट के बहुत सारी डेफिनेशंस है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो जो वेरिच एंड नूज है, उन्होंने डेफिनेशन दी है। उन्होंने बोला है मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ designing, maintaining an environment in which individuals working together in a group if efficiently accomplish selected aims। तो कून्स ने क्या बोला है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, उसमें क्या किया जाता है? एनवायरनमेंट जो है उसका डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनेंस किया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, उनको डिज़ाइन किया जाता है और उनको मेंटेन किया जाता है। उस एनवायरनमेंट में कौन कौन काम करते हैं? तो एनवायरनमेंट में ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो एक साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, जो एम्स है, उसको कंप्लीट करने के लिए काम किया जाता है। तो वेरिच एंड कून्स ने बोला है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है। और उसको मेंटेन क्यों किया जाता है? बिकॉज इस एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ ग्रुप्स रहते हैं जो एक साथ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो ऐसे दो डेफिनेशंस है। सो वी कैन से मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स by efficiently using restricted means and resources। तो क्या बोला है? जो रिसोर्सेस है वो
restricted है, those are limited. So we have to use limited means of resources and using those resources in a efficient way for achieving organizational goals. तो इसको हम मैनेजमेंट कह सकते हैं। चलो, तो मैनेजमेंट के नेक्स्ट है मैनेजमेंट के एलिमेंट्स। तो मैनेजमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग प्री डिफाइंड गोल्स, thus इट फोकस ऑन इफेक्टिवनेस। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का फर्स्ट एम है जो प्री डिफाइंड, जो सेट किए हुए गोल्स है उनको इफ़ेक्टिव वे में अचीव करना है। तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, उनके डिफरेंट गोल्स रहते हैं, उनको एम्स रहते हैं और उस एम को इफ़ेक्टिवली अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स है। सेकेंड एलिमेंट्स है मैनेजमेंट डील्स विथ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे हमने बात की कि मैनेजमेंट है जिसमें वो मल्टीपर्पज़ ऑर्गन है और वो क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, और मैनेजर्स है वो वर्कर्स को और वर्क को मैनेज करते हैं। और जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उनको प्रॉपर यूज़ करने के बाद इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है और उससे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसको अचीव करना है। तो जो रिसोर्सेस है जैसे कि फिजिकल रिसोर्सेस हो या फिर ह्यूमन रिसोर्सेस हो, उसको प्रॉपर वे में मैनेज करना है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। देन मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस विच रेगुलर एंड कंटिन्यूस। सो मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दस इट इज़ यूनिवर्सल। तो जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल इन नेचर है। हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक टाइप के बिजनेस में इसकी ज़रूरत होती है और मैनेजमेंट को यूज़ किया जाता है। देन मैनेजमेंट डील्स विद ग्रुप ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। जैसे हमने सेकेंड डेफिनेशन में बोला कि जिसमें एनवायरनमेंट मैनेज किया जाता है बिकॉज ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर वर्क करते हैं। सेम थिंग मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डील करता है। टीम वर्क है, ग्रुप्स होते हैं और रिसोर्सेस है, तो उनका जो मैनेजमेंट है उनसे जो इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करना मैनेजमेंट का काम है। देन मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो मैनेजमेंट ये केवल आर्ट ही नहीं है, तो उसके साथ ही साथ मैनेजमेंट एक साइंस भी है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फीचर्स है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोफेशन भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं वी आर प्रोफेशनली अ मैनेजर्स। तो मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन की तरह ही देखा जाता है और उसको एक प्रोफेशन भी है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट it is a profession because it has a systematic body, principles, procedures which aims at achieving stipulated objectives. It required specialized training and various ethical code govern this profession. तो मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोफेशन है। क्यों प्रोफेशन है? बिकॉज ये एक सिस्टमेटिक बॉडी है और वो बॉडी कैसे रन होती है, तो उसके रन होने के लिए प्रिंसिपल्स है, उसके साथ ही साथ एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर का यूज़ करके जो भी प्री डिफाइंड या स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव किया जाता है। प्रोफेशन है बिकॉज उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके लिए एथिक्स होना ज़रूरी है। तो कोई भी मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ है वो डायरेक्टली कैनॉट वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, उनके स्किल्स को एनहांस किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये एक प्रोफेशन है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट, इट इज़ अ प्रोफेशन। देन सेकेंड, व्हेन इकोनॉमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है वो एक इकोनॉमिक फंक्शन भी है। इट इज़ इकोनॉमिक फंक्शन बिकॉज इकोनॉमिक फंक्शन इज एट एम्स एट अर्निंग प्रॉफिटेबल रिटर्न। तो इकोनॉमिक फंक्शन का एम क्या होता है? जो रिटर्न अचीव करना है, आपको प्रॉफिट को अचीव करना है।
तो प्रॉफिट अचीव करना मैनेजमेंट का भी एक गोल होता है, तो इसलिए ये इकोनॉमिक फंक्शन भी कंसिडर किया जाता है। देन अटेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें हम क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट का मेन एम होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करना है। तो इसका फर्स्ट एम ये भी है, अचीव रीच आउटकम्स एंड रिजल्ट्स, मतलब जो भी आपका डिफाइंड गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव करना है, रिजल्ट को अचीव करना है। तो ये जो रिजल्ट्स है जो अचीव करते हैं उसको मनी के टर्म में मेजर किया जाता है। देन अथॉरिटी, तो अथॉरिटी डेलीगेशन इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जब तक आप अथॉरिटी नहीं देते तब तक डिसीजन प्रॉपर नहीं लिया जा सकता, या फिर आपके जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव नहीं किए जा सकते। तो अथॉरिटी मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ अथॉरिटी wherein the managers in empowered and act in a pre-arrangement fashion। तो there is a hierarchy होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, असाइनिंग द टास्क, असाइनिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उसके साथ ही मैनर ऑफ रिपोर्टिंग, मैनर ऑफ कोऑर्डिनेशन फिक्स होता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें अथॉरिटी डेलीगेट किए जाते हैं, और हर एक अथॉरिटी के बिना ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली रन नहीं हो सकता। देन डिसीजन मेकिंग, जैसे बोला गया है डिसीजन मेकिंग इज़ अ सेंट्रल टू द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का सेंटर क्या है? डिसीजन मेकिंग। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के बिना रन नहीं हो सकती। तो डिसीजन मेकिंग इज़ अ सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज चलते हैं, तो उस एक्टिविटीज़ जो है उसके डिसीजंस के बिना वो कंप्लीट नहीं हो सकते। तो डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरडिसिप्लिनरी। तो मैनेजमेंट क्या है, जैसे हमने देखा इट इज़ अ यूनिवर्सल इन नेचर। तो हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक टाइप की फर्म हो जिसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो या स्टैटिस्टिक्स हो, हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक डिसिप्लिन में मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और इनटैंजिबल, जैसे हम बोलते हैं टैंजिबल मतलब विच वी कैन टच, विच वी कैन फील और विच वी कैन सी, बट मैनेजमेंट हम नहीं देख सकते, लेकिन मैनेजमेंट के बाद का जो रिज़ल्ट है उसको हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो मैनेजमेंट के बाद का जो रिज़ल्ट है उसको हम चेक कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट इज़ अ इनटैंजिबल। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन, सेकंड है इकोनॉमिक फंक्शन, अटेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग, इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटैंजिबल। तो ये जो है प्रोफेशन, इकोनॉमिक फंक्शन, अटेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, अथॉरिटी, decision making, interdisciplinary approach and intangible in nature. So P E A A D I and I. So these are the characteristics of management. The next point, significance of management. तो मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट्स है, क्या सिग्निफिकेंस है? तो देखो, फर्स्ट सिग्निफिकेंस है असिस्ट इन इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसको इफेक्टिव यूज़ वे में अचीव करना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करते हो तो आपके जो गोल्स है जो आपने डिसाइड किए हैं उसको प्रॉपर वे में अचीव किया जा सकता है। देन सेकेंड, प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो मैनेजमेंट है वो प्लानिंग के बेस पे चलता है। हर एक चीज़ आपको प्लान करना होता है, डिज़ाइन करनी होती है और फिर इम्प्लीमेंट करना होता है।
तो प्लानिंग अगर प्रॉपर हो जाए तो जो वेस्टेज है, जो आपके ह्यूमन वेस्टेज है या फिजिकल वेस्टेज है, उसको मिनिमाइज़ किया जाता है। प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, मशीनरीज होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, और उसके साथ ही साथ आपका जो गोल्स है उसको अचीव किया जाता है। देन मैनेजमेंट की वजह से कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल में बढ़ जाता है, रिपोर्टिंग का सिस्टम फिक्स होता है, अथॉरिटी फिक्स रहती है। तो देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स एंड ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉय। देन रिड्यूसेड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जैसे ही वर्क असाइन होता है तो जो डुप्लीकेशन है, हर एक वर्क अगर बार बार कर रहे हैं और बहुत सारे एम्प्लॉय हर एक वर्क पे काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। जो डुप्लीकेशन है उसको मिनिमाइज़ किया जाता है। वर्क्स एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन वेरियस फंक्शंस सच एज प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो जो मैनेजमेंट है वो दीज आर द मैनेजमेंट फंक्शंस, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो इनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है, और उसके साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसको अचीव किया जा सकता है। देन रिड्यूसेस कॉस्ट बाय अचीविंग हाई क्वालिटी आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट्स। तो मैनेजमेंट की वजह से जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट है, उसको मिनिमाइज़ किया जाता है, और जैसे ही कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाएगी ऑब्वियसली जो इनकम है वो बढ़ जाता है। देन प्रमोट्स हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो उसको प्रमोट किया जाता है। तो इसको कैसे प्रमोट किया जाता है, तो वेरियस पोजीशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स है उसको फिल किया जाता है। वो जो वैकेंसीज है वो उसको रिक्रूट किया जाता है, और उसमें राइट स्किल, राइट नॉलेज, राइट क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट सिलेक्ट करके फिल करने के बाद आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटेंसी लेवल है या की कॉम्पिटेंसी है उसको बढ़ जाता है। Then assist the organization in working in dynamics environment by planning in advance and strategizing for such dynamics। तो क्या किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायनामिक नेचर है, वो स्टेबल नहीं रहता है, तो चेंजेस के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। तो प्रॉपर प्लानिंग करके, इन्वायरमेंटल स्टडी करके, एडवांस में स्ट्रैटेजी बना के आप जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके साथ कॉप अप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपने देखा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब ना करो, लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे थेरीज ऑफ मैनेजमेंट की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।